शुरू करते हैं हम अपना अगला सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना अगला सेंटेंस, जिसे कि हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य मतलब आ गया अकेला भाई साहब, यानी नोट। यानी क्या आएगा वाक्य में? नोट। और ये भाई साहब बड़े जिद्दी हैं कि कहते हैं वाक्य में मैं आऊंगा तो कहाँ आऊंगा? तीसरे नंबर पे आऊंगा। और साथ ही अपने को पता है अब अपनी एचवी भी लगेगी। और एचवी क्या होती है अपनी इसमें? डिड। यानी पास्ट परफेक्ट में एचवी क्या होती है अपनी? डिड। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। और साथ ही एक चीज तो भूलना मत, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पास्ट में जो मेन वर्ब है वो साधारण वाक्य में तो सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन सिंपल अदर जो सेंटेंस है सिंपल के अलावा उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आइए अब इसका हम एक सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे राम जयपुर नहीं गया। राम जयपुर नहीं गया। नहीं गया बेचारा, बस नहीं मिली इसको, इसलिए जयपुर नहीं गया। अब आपको ये सेंटेंस दे दे, यदि आपको डायरेक्ट आने लग गया तो ये तो आपके लिए बेस्ट है, और नहीं आता है तब भी डरने की कोई बात नहीं है। आपके सामने एक जादुई ट्रिक बाकी है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। यानी टीएसएफ का नियम लगाओ, आपको जो सेंटेंस नहीं आता है वो भी आने लग जाएगा। टीएसएफ यानी टेंस पहचान। टेंस पहचानने के लिए सर जी बार बार कहते हैं लास्ट में जाओ, हिंदी वाक्य के लास्ट में जाओ, पहचान देखो। अब लास्ट में या यानी सर जी पास्ट इंडेफिनिट। अरे सेंटेंस पहचानो। अरे तो भाई साहब ये हटीला भाई साहब नोट आ गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट, तो अब क्या बनाना है? फॉर्मूला। और उसके लिए सर बार बार बोलते हैं कि ये दो बातें याद रखो, यानी एनएफ और लो, यानी नियम। अब अपना जो एनएफ है उसमें क्या जोड़ना है? केवल अपने को नोट जोड़ना है। अब अपना एनएफ है उसमें ये तीसरे नंबर पे नोट जोड़ दिया, और बाकी का ऐसा हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये बन गया अपना क्या? फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बनी गया तो ट्रांसलेशन भी लगे हाथ कर ही दो। तो सबसे पहले आ रहा है क्या? एस, यानी सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि राम भाई साहब जो है जयपुर नहीं गए। फिर आ रही है एचवी। अब सर जी एचवी क्या लगे? और ये टेंशन तो लेनी ही नहीं है, यहाँ एचवी एक ही है तो वाक्य बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, क्या लगाना है? डिड ही लगाना है। चलो डिड आ गया। अब ये हटीले भाई साहब आ गए तीसरे नंबर पे, तो इन हटीले भाई साहब को भी यहाँ लिख दो। अब आगे मेन वर्ब, यहाँ ध्यान रखना है कोई भी भूल के सेकंड फॉर्म करके मत आना, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी गया जाना, जाने को गो और गो की फर्स्ट फॉर्म में गो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं गया? जयपुर जगह है तो क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना सेंटेंस बना, राम डिड नॉट गो टू जयपुर। तो ये था अपना नेगेटिव सेंटेंस का नियम। यदि अभी भी आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छाप सकते हो। आपका डाउट जो है वो जरूर क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करने जा रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य की। और इसकी जो खास बात यह है कि इसमें तो एचवी जो है वो कहाँ आती है? सब्जेक्ट से पहले। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें एचवी कहाँ आती है? सब्जेक्ट से पहले। ये इंटरोगेटिव की खास बात है, इसमें एचवी कहाँ आती है? सब्जेक्ट से पहले। और ये भाई साहब क्या होता है? दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। तो आइए देखते हैं उन दोनों प्रकारों को। तो इसका पहला प्रकार हम पढ़ने कोशिश करते हैं। तो देखो, इसका पहला प्रकार ये कहता है कि जब WH वर्ड यानी जिनसे प्रश्न पूछा जाए वे शब्द अगर वो आपको हिंदी वाक्य के शुरू में दिख जाए, कहाँ दिख जाए? हिंदी वाक्य के शुरू में दिख जाए, तो जो उनका अर्थ है वो क्या करना है? आपको नहीं लिखना है। यानी यदि WH वर्ड आपको हिंदी में दिख जाए, जैसे क्या राम जयपुर नहीं गया,
या क्या राम जयपुर गया, क्या राम स्कूल गया, क्या वे क्रिकेट खेलने गए, यानी शुरू में आ गया WH वर्ड, तो आपको उसका अर्थ नहीं लिखना है। उस अवस्था में जो है आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, एचवी तो सब्जेक्ट से पहले आएगी, चलो ये लिख दिया भाई, एचवी कहाँ आ गई, सब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात इसकी है कि WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो बस इतना ही नियम है, बाकी का और कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये पहले प्रकार का काम अपना हो गया और ये साथ इसका फॉर्मूला भी बन गया ETC और ये क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला अपने पास में नियम से पहले ही तैयार है, तो अब क्या करते हैं, इसका एक सेंटेंस लेते हैं और इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या राम जयपुर गया, अरे सर जी क्या आप राम को जयपुर भेजते हो, अरे क्या करे भैया इसको बहुत काम है जयपुर जाने के लिए। तो जैसे क्या राम जयपुर गया, यानी ये आपके सामने सेंटेंस आ गया, क्या राम जयपुर गया। अब सेंटेंस आ गया, फॉर्मूला पहले से तैयार है, नहीं तैयार है पहले से तो वही TSF का नियम लगा दो, टेंस पहचानो, फिर उसके बाद में सेंटेंस पहचानो कि सर जी इंटरोगेटिव है, और फिर वही फॉर्मूला NF लो लागू कर दो। NF अपना ये था, इसमें से नोट हटा दो और ये NF हो गया, NF हो गया। नियम कह रहा है HV सब्जेक्ट से पहले, तो ये देखो HV को यहाँ से उठा के इधर से इधर रख दिया। और दूसरी बात, WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ रहा है तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, बस कुछ बोल नहीं रहा तो बाकी का ऐसा कैसा उतार दो। अब आपके सामने सेंटेंस है, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले में आ रहा है HV लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ तो डिड है तो टेंशन नहीं है, एक ही है, एक वचन हो चाहे दो वचन हो, क्या आएगी, केवल डिड ही आएगी, डिड। फिर आ गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपना राम, फिर इसके आगे मेन वर्ब, ध्यान रखना है भाई सेकंड फॉर्म करके मत आना, गलत हो जाएगा। सेकंड फॉर्म केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में ही आएगी, तो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मेन वर्ब गया, जाना मतलब गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म है गो। इसके आगे ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, जयपुर, तो जगह है तो क्या हो जाएगा, टू जयपुर। तो ये था अपना पहले प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन। क्या राम जयपुर गया, डिड राम गो टू जयपुर, क्या राम जयपुर गया। तो आइए अब इसका हम दूसरा प्रकार भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ में। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक तो कर दो, लाइक करने में कौन सा तुम्हारा क्या लग रहा है। तो देखो दूसरा प्रकार ये कहता है कि यदि जो WH वर्ड है यानी जिनसे प्रश्न पूछा जाए वो कहाँ आ जाए, हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, यानी यहाँ तो शुरू में आ रहा था तब अपन अर्थ नहीं लिख रहे थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यदि WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो जो उसका अर्थ है, जो उसका अर्थ है वो कहाँ लिखना है आपको, फर्स्ट यानी सबसे पहले। उसका अर्थ कहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है। और इस अवस्था में क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन WH वर्ड अगर बीच में आए तो सबसे पहले लिखो, तो लिख दिया ना सबसे पहले। और जो इसकी खास बात है HV सब्जेक्ट से पहले, तो ये लो HV सब्जेक्ट से पहले रख दी। अब ये दूसरा प्रकार और कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो बाकी का ऐसा उतार दो। तो ये लो सर जी उतार दिया और ये बन गया अपना फॉर्मूला। तो देखो वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, तो हमेशा इन दोनों फॉर्मूले में आप एक चीज नोटिस किया करो, यदि मैं WH वर्ड से ढक लेता हूं तो देखो एक बार ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं, HV सब्जेक्ट, MV ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। बस अंतर इतना है WH वर्ड शुरू में आ जाए तो मत लिखो और ये बीच में आ जाए तो शुरू में लिख दो, बस इतना ही अंतर है। अब जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, राम जयपुर कब गया, राम जयपुर कब गया, ये आपका सेंटेंस है। अब इसका क्या करना है, अपने को अंग्रेजी बढ़ानी है, तो फॉर्मूला तो अपना पहले ही बन गया, नहीं बना है तो वही TSF लगा दो, टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस पहचानो कि सर जी WH वर्ड आ गया यानी इंटरोगेटिव, और फिर वही आगे फॉर्मूला बना दो। और फॉर्मूले के लिए NF और लो, ये दो बातें मालूम होनी चाहिए और इस प्रकार अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया तो अंग्रेजी भी बना दो, सबसे पहले WH वर्ड। अब वाक्य में WH वर्ड है कब, और कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। आगे HV जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, लेकिन यहाँ तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड
ही आएगा। तो ये लो डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट ये आ गया अपना राम। इसके बाद में मेन वर्ब, अरे 1000 बार कह दिया रे, मेन वर्ब हिंदी वाक्य के लास्ट में गया जाना मतलब गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आगे ऑब्जेक्ट कहाँ गया रे वो, जयपुर। जयपुर जगह है तो क्या लगा दो, टू लगा दो। तो ये हो गया अपना राम जयपुर कब गया, यानी व्हेन डिड राम गो टू जयपुर। तो ये था गाइस अपना नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसी के साथ यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दे उस डाउट को, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।